यह कहानी नीरज नाम के व्यक्ति और उसका परिवार की है, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बड़ा भाई, बड़े भाई की बीवी, नीरज की बीवी रहती थी। नीरज के पिताजी का एक बिजनेस था, जहाँ दोनों भाई मिल के काम करते थे। दिन अच्छा चल रहा था, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उस परिवार का। सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। नीरज की बीवी सबसे छोटी थी घर में, तो सारा काम वो संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना। फिर नीरज को ऑफिस जाना रहता है, तो उसके लिए ऑफिस के पेपर्स सब कलेक्ट करके रख देना, टिफ़िन बनाना। फिर उसके बाद जब नीरज चले जाता ऑफिस से, तो वो घर का सारा काम ख़त्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते घर, तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना, फिर सोना। तो ये थी नीरज की परिवार की रोज़ के काम करने की ज़िंदगी। इसी तरह उनका परिवार हंसता खेलता गुजरता था। नीरज को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार का बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे का पढ़ाई भी करता। दिन बीतता गया और करीब 1 साल बाद नीरज ने रोज़ अपना काम और पढ़ाई दोनों करता रहा। फिर एक दिन उससे ऑफर आया विदेश के एक कंपनी में, जिसमें नीरज को उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसे ऑफर किया था। यह देख नीरज का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी थी, जहां उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में नीरज ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग, सबको उसने पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई, जहां सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था, तो कोई गाना गा रहा था। नीरज ये सब देख बहुत खुश हुआ, और उसकी बीवी ने घर का सारा काम, सबका वेलकम से लेकर खाने तक सब देख रेख कर रही थी। तभी नीरज को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण नीरज बाहर चले जाता है। कॉल पे बात करते करते नीरज सबसे पहले अपने बॉस को शुक्रिया कहता है अपनी पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं कि नीरज, आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। यह सुनकर नीरज शॉक हो जाता है, और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक से ऐसे? यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है, और आप अब मुझे कह रहे हैं मैं एक टीम लीडर रहूँगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सब ने मिल के लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर नीरज कॉल रख देता है, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे सुने। नीरज मानो पूरी तरह टूट गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। तभी वहाँ नीरज की बीवी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। नीरज बीवी को कहते हुए, तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। अब उसकी बीवी को क्या पता नीरज के दिल में क्या बीत रही है। उसकी नीरज फिर कहने लगती है कि आज सब यहाँ हैं, सब साथ में खाएंगे, चलो आप। नीरज फिर मना कर देता है और कहता है कि उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है उसका वहाँ, जो उसको करना ज़रूरी है। ये सुनकर नीरज की बीवी पूछने लगती है, आज सब घर पे हैं
तो ऐसा कौन सा काम आ गया अचानक से। उसने कहा, किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे। तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम खत्म करके आऊँगा तब खा लूँगा। ये कहकर नीरज वहाँ से निकल जाता है अपनी गाड़ी की ओर। तभी नीरज की बीवी कहती है, मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, आप जल्दी से काम खत्म करके आना, तब हम साथ में खाएंगे। नीरज उसे देख, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा काम करके, ये कह के चले जाता है। नीरज वहाँ से निकलकर सीधा शराब की दुकान पे जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है। और यहाँ घर में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी नीरज की माँ नीरज की बीवी को कहते हुए, बहू तुम खा लो, नीरज अपना वहाँ खा लिया होगा, उसका इंतज़ार मत करो। ये सुनने के बाद नीरज की बीवी ने कहा, उन्होंने कहा कि वो जल्दी काम ख़त्म करके आएंगे और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी रहूँगी, आप आओगे तो दोनों साथ मिलके खाएंगे। ये सुनकर नीरज की माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगी, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के नीरज की माँ और बाकी सब सोने चले गई और नीरज की बीवी वहाँ सोफे पे बैठे इंतज़ार करने लगी नीरज का। रात के 3 बज गए थे, लेकिन नीरज घर नहीं आया था और ना ही कॉल उठा रहा था। उसकी बीवी को चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं। ये सुनकर नीरज की बीवी और परेशान होने लगी और वहाँ नीरज शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने नीरज को सलाह दी, सर आपने बहुत पी लिया है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन नीरज होश में न होने के कारण वो कुछ नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहाँ सोते देखा तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पिए जा रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो, उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, वो परेशान होते रहेंगे और उसे यहाँ से आकर ले जाएंगे। ये सुन वेटर ने नीरज के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू किया तो देखा एक नंबर से 100 से भी अधिक बार कॉल आ चुके थे। ये देख वेटर ने उस नंबर पे कॉल लगा दिया और यहाँ नीरज की बीवी मोबाइल की तरफ देख रही थी कि अब कॉल आएगा नीरज का। तभी नीरज का कॉल आता है और वो तुरंत उठा के बिना कुछ सुने बोलने लगती है, कहाँ हो आप, कैसे हो, इतने देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज़्यादा शराब पी ली है इसलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ इन्हें ले जाइए। ये सुनकर नीरज की बीवी को मानो झटका सा लग गया हो। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों। नीरज की बीवी ने पिताजी और नीरज के बड़े भाई को जगाया और उन्हें सब कहा। ये सुन सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद नीरज को लेकर घर आते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी। तभी नीरज की माँ
किचन जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखती है खाना सब पड़ा हुआ है। तभी वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जगी थी। वह जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है। कहती है, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठी थी सोफा पर। लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुन नीरज की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं, आप सब खा लीजिए। और नीरज की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद नीरज उठता है और वो देखता है कि वो घर में है। तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया है और कोई उसे वहाँ से लेकर आया है। और सामने उसकी बीवी बैठी रहती है। वो उसे कुछ कहे ही नीरज की बीवी उठकर वहाँ से चली जाती है। यह देख नीरज सोचता है कि उसे शाम को मना लूँगा, फिलहाल ऑफिस चले जाता हूँ। ये सोच नीरज तैयार होने चले जाता है। जब वो तैयार हो के हॉल में आता है तब वो देखता है कि सारा परिवार वहाँ बैठा रहता है। तब नीरज सबके पास जाता है और सबको सारी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया है और यह दुखी होकर शराब पीने चला गया। और नीरज सबसे माफ़ी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हुए, ये तूने ठीक नहीं किया, तेरी वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही, वो भूखी रही, ये इंतज़ार में कि तू आएगा और साथ बैठ कर खाएगा, और तू यहाँ बैठ शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया? अगर माफ़ी मांगनी है तो बहू से मांग। कल पूरे दिन उसने काम किया, पार्टी सारा उसने संभाला, यहाँ तक कि पूरा दिन नहीं खाई, ये सोचकर कि तेरे साथ रात में खा लेगी। और तू है कि ये कह के सब वहाँ से चले गए। नीरज ये सुनकर अपनी बीवी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देख उसकी बीवी को समझ नहीं आया कुछ कि यह क्या था। बस एक सॉरी और बात खत्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी, भूखी रही कि उसके साथ खाऊंगी। रोज़ सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ। वो वहाँ मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पीता रहा और यहाँ मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या उसका पोस्ट मेरे से ज़्यादा ज़रूरी था? यही सब वो पूरा दिन सोचते रह गई। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। नीरज आते ही, माँ भूख लग गई, खाना निकालो जल्दी से, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। नीरज कपड़े बदल के आके डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज़ की तरह नीरज की बीवी आखिरी में खाना खाने बैठी। वो अपना खा के जब अपने रूम में गई तो देखा नीरज सो गया था। ये देख वो और अंदर से रूठ गई कि कैसे नीरज इतना जल्दी भूल सकता है सारी बातों को। कैसे नीरज बिना कुछ ठीक किए रह सकता है। कैसे उसके मन में नहीं आया एक बार भी कि उस रात उसकी बीवी उसका इंतज़ार कर रही थी भूखे पेट। क्या नीरज को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से? क्या नीरज के लिए ये सब एक आम बात है? क्या नीरज को झूठ बोलना ज़रूरी था? क्या मैं इतनी भी उसके ज़रूरत नहीं लगती कि वो मुझे सच बता सकता था? क्या नीरज ऐसे पहले भी झूठ कहा होगा? कितनी बार मुझसे ऐसे ही झूठ बोलकर वो निकला होगा घर से? ऐसे ही कई सवाल मन में रखे पूरी रात वो सोचते रही और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज़ की तरह सबके लिए चाय बनाना,
नाश्ता तैयार करना, टिफ़िन देना, ये सारे कामों में लग गई। वहाँ नीरज उठ के रोज़ की तरह तैयार होके हॉल में आया और अपनी बीवी से टिफ़िन मांगने लगा। ये देख उसकी बीवी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गया इतनी जल्दी? क्या इसे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में? और उसने टिफ़िन दे दिया और सब ऑफिस चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद नीरज की बीवी अपने रूम में गई और उसके मन में आया कि यहाँ किसी ने नीरज को दोबारा कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि मैं रोज़ उदास रहती हूँ, ये देखकर भी कोई मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? क्या नीरज ने नहीं मनाया? कुछ भी किसी ने नहीं कहा। अचानक से खड़े होकर उसने अपने आप से कहा, जब किसी को यहाँ मेरी ज़रूरत ही नहीं, जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि नीरज ने झूठ बोलकर वहाँ शराब पीने गया। सबको अपना अपना काम दिखता है, लेकिन मैं जो रोज़ अंदर हज़ारों सवाल लेकर बिना कोई काम रोके काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कद्र नहीं एक औरत की, वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर को सच्चे दिल से अपनाती है और उसका अपना घर समझकर सारा टाइम घर को संभालने में लगा देती है और बदले में ये उम्मीद, ये चाहत रखती है कि उसका परिवार उसका साथ दे, उसका पति को कभी उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। क्या इतनी सी बात उम्मीद रखना गलत है? और फिर वो फैसला कर लेती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहाँ उसकी कदर नहीं। ये सोच वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और फिर वो सारा सामान लेके हॉल में आती है। ये देख नीरज की माँ हैरान हो जाती है और वो उससे पूछते हुए, क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना? ये सब सामान लेके कहाँ जा रही हो? नीरज की बीवी कहते हुए, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ पापा के घर जा रही हूँ। ये सुन नीरज की माँ घबरा गई, लेकिन जैसे वो और कुछ कह पाती तब तक नीरज की बीवी वहाँ से चली गई। ये देख नीरज की माँ ने तुरंत नीरज को कॉल लगाया और उसे सारी बातें बताई। ये सुन नीरज को थोड़ा समझ आ गया कि उस दिन की बात को लेकर अभी तक वो नाराज़ है। उसने माँ को कहा, आप टेंशन मत लो, वो ऐसे ही मिलने गई होगी, शाम को आते वक्त मैं उसे लेके घर आ जाऊँगा। ये सुन नीरज ने कॉल रख दिया और अपने कामों में लग गया। जब शाम हुई तो नीरज ऑफिस से निकलकर अपने ससुराल चला गया अपनी बीवी को लाने, लेकिन उसकी बीवी ने आने से मना कर दिया और कहने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, अकेले रहना है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी, वहाँ आप चले जाओ। ये सुन नीरज ने अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहते हैं न हर चीज़ का एक वक्त होता है, अगर वो वक्त निकल जाए तब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही यहाँ नीरज के साथ हुआ। जब बीवी घर में थी तब नीरज को एक बार भी ख्याल नहीं आया उसे मनाने का, एक बार भी ख्याल नहीं आया उससे बात करने का। और आज जब वो घर से चली गई तब उसे होश आया, मुझे बात करना चाहिए था। बहुत मनाने के बाद जब वो नहीं मानी तब नीरज ने बीवी से पूछा, तुम किस बात को लेकर नाराज़ हो? मैं शराब पिया इसलिए न, अगली बार से मैं
नहीं पीऊँगा शराब, अब माफ़ कर दो और चलो घर। ये सुन बीवी ने कहा, नहीं, मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगा कि आपने शराब पिया। मुझे उस बात का बुरा लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा। आपने मुझसे झूठ कहकर घर से गई। एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। ना जाने आप पहले भी कितना झूठ बोले होंगे या आगे कितना बोलेंगे। ये सुन नीरज को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम बस एक झूठ को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रही हो। एक झूठ ही तो था, और कौन सा मैं किसी लड़की के साथ था पूरी रात जो ऐसे बोल रहे हो। आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो घर। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बार बार यहाँ आके तुम्हें समझाते रहूँ। ये सुन बीवी ने सीधा कहा, आप जा सकते हो, मैंने आपको नहीं रोका है। खाना बना है, खा के जाना। ये सुन गुस्से से वहाँ से निकल गया बिना खाए। ये देख बीवी रोने लगी। वहाँ जब नीरज घर पहुँचा तब सब हॉल में बैठे थे और जैसे ही देखे नीरज आ गया वो उससे पूछने लगे, अकेला आया है, बहू कहाँ है। ये सुन नीरज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले सबको। उसने फिर भी कह दिया, आ जाएगी कुछ दिनों में, और कहकर अपने रूम में चले गया। फिर अगले सुबह हुई तब नीरज के पिताजी बोलने लगे, बहू बहू कहाँ हो, अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। ये सुन नीरज की माँ ने कहा, बहू कहाँ है, आप भूल गए, वो अपने मायके चली गई है। ये सुन वो थोड़े उदास हो गए और फिर उनकी बड़ी बहू कुछ देर बाद चाय लेके आती है। कुछ देर बाद जब नाश्ते का वक्त होता है तब घर में नाश्ता बना नहीं रहता है और वहाँ नीरज को हमेशा अपनी बीवी उड़ती जो कि अब घर में नहीं है, तो वो लेट उठता है। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगता है। ना किसी को समय पर चाय मिलती है तो ना किसी को समय पर खाना। उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी तो वो भी अकेले कितना कर पाती। जितना उससे होता वो करके अपने ऑफिस चले जाती। ये देख घर के सभी लोग परेशान रहने लगे। वहाँ नीरज का सारा काम, कपड़े से लेकर लैपटॉप, पेपर्स सब उसकी बीवी लाकर देती। अब वो घर पे नहीं है तो नीरज को सारा काम करना पड़ता है। इससे नीरज और परेशान रहने लगा। वक्त बीतता गया। वहाँ नीरज की बीवी अपने माँ पापा का ख्याल रखने लगी और यहाँ नीरज का घर जो एक हंसता खेलता परिवार था वो धीरे धीरे टूटने लगा था। किसी को आदत थी नहीं कोई काम करने की, अब सबको काम करना पड़ता था। फिर जब नीरज को समझ आया कि वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा ऐसे, तो वो फिर बीवी को मनाने चला गया अपने ससुराल। लेकिन बीवी वापस आने के लिए मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही बात कहना, मुझे अब आप पे भरोसा नहीं है, आप झूठे हो और मैं उस इंसान पे अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दूं, ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। तो अब जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं उस घर में नहीं आऊँगी। ये सुन नीरज कहने लगा, क्या तुम एक झूठ को लेकर अब तक इतना बड़ा बात बना के रखे हो। क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने ये सिखाया कि अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर अपने मायके आ जाओ। क्या यही प्यार है तुम्हारा। ये इतना काम किसके लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए न, तुम्हारे अच्छे ज़िंदगी के लिए। और तुम हो कि एक झूठ को लेकर इतना बात बढ़ा रहे हो। प्लीज़
मान जाओ, घर चलो वापस, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन बीवी नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मुझे मेरा दिल नहीं कहता तब तक मैं नहीं आऊँगी। आप चले जाओ। और हाँ, खाना बना है, खा के जाना। ये सुन वापस नीरज अपने घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुंचने ही वाला था तभी उसे फिर से विदेश से कॉल आता है। वो साइड में गाड़ी रोक के कॉल उठाता है। तब वहाँ बॉस उसे कहते हैं, बधाई हो नीरज, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किए गए हो। ये सुन नीरज खुश नहीं होता और बॉस को कहने लगता है, क्या सर, इस बार फिर मुझे हाँ बोल के ना बोल दोगे? आपसे उस दिन की वजह से यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और आप मुझे ये बोल रही हो। ये सुन बॉस ने कहा, मुझे नहीं पता नीरज, तुम्हारे निजी जीवन में क्या हुआ है। उस दिन जब मैंने कहा कि तुम्हारा पोस्ट बदल दिया जाता है तो वो मेरा अकेले की बात नहीं थी, पूरे टीम ने मिल के तय किया था। और उसके पीछे का भी वजह है। वजह यह है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था, जो तुमने हमें दिया था, वो पूरा नहीं भेजा था, जिसकी वजह से तुम्हारा पोस्ट बदलना पड़ा। मैं तुम्हें आगे बता ही रहा था कि तुमने उस वक्त कॉल कट कर दिया। यह सुन नीरज अपना लैपटॉप ओपन किया और चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि पार्टी की खुशी में उसने पूरा काम खत्म ही नहीं किया था और उसने बिना कुछ देखे बॉस को कह दिया था। ये देख नीरज ने बॉस को सॉरी कहा और माफ़ी मांगी और फिर पूछा कि सर, लेकिन अभी फिर से वो पोस्ट कैसे दिया मुझे? मैंने तो आगे कोई काम ही नहीं किया, फिर कैसे अभी मिला मुझे? फिर बॉस ने कहा, वो जो आधा काम रह गया था प्रोजेक्ट में, वो तुम्हारी बीवी ने कंप्लीट करके मुझे मेल कर दिया, जिसे देख सारे टीम मेंबर बहुत खुश हुए और तुम्हें फिर से पोस्ट दे दिया गया। ये सुन नीरज हैरान रह गया और वो सर को थैंक यू बोल, बाद में बात करता हूँ सर, ये बोल के कॉल कट कर दिया। और नीरज बहुत रोने लगा, रोते गया। जिस बीवी को वो टाइम नहीं देता था, उसे झूठ कहकर चला गया। हमेशा वो घर के काम करती रही, लेकिन एक बार भी उसने उससे पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि कैसे हो। लाओ मैं कर देता हूँ काम, या आराम कर लो, बाद में कर लेना, हमेशा उसे गलत समझ रहा था। और आज वही बीवी ने उसे झूठ बोलने पर भी, घर छोड़ने पर भी, पूरी रात उसे भूखा रखने तक लेके रोज़ घर के सुबह से शाम तक काम करने पर भी उसने अपने पति का काम किया, उसे ज़रूरी समझा। और वो भले मायके में थी, लेकिन काम अपने पति का कर रही थी, वहाँ रहकर भी, ताकि उसके पति का विदेश जाने का सपना, मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट, उसके पति और उसके परिवार का सपना था, वो पूरा हो सके। जब वो अपने घर पहुंचा तब माँ ने देखा कि नीरज की आंखों में आंसू। तब माँ ने पूछा, क्या हुआ नीरज, तू रो रहा है? नीरज ने कहा, माँ, मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि मैं किसी ने नज़रें भी नहीं मिला सकता, खासकर अपनी बीवी से। ये सुन माँ ने कहा, बेटा, हम औरतें भले ही कुछ कहते न हों, जताते ना हों, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं, हमारे में कोई दिल नहीं, हमें जीने का हक नहीं, हमें अपने पूरे सपने करने का हक नहीं। आज तक कभी पूछा अपनी बीवी से कि उसे क्या पसंद है, उसका कोई सपना है, उसकी कोई ख्वाहिश है जो अधूरी है? एक बार भी बेटा तूने अपनी माँ से कहा,
माँ तुम आज रहने दो, मैं काम कर देता हूँ। बेटा नीरज, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। सारे सपने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं होते। तुम्हारे पास जो अपना सब कुछ छोड़ कर आई है उसके भी रहते हैं। सिर्फ ऊंचा उड़ना मत सीखो, बल्कि साथ में अपने परिवार को भी ऊंचा उड़ाना सिखाओ, जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आते हैं। मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये सुन नीरज अपनी माँ के पैरों पर गिर पड़ा और उससे माफ़ी मांगने लगा। साथ ही वहाँ खड़े उसके बड़े भाई और पिताजी भी रोने लगे। तभी माँ ने नीरज को कहा, उठ जा बेटा, उठ जा और मेरी बहू को कुछ भी करके ले आ, बहुत याद आ रही है उसकी। ये सुन नीरज रोते रोते उसके ससुराल पहुंचा और अपनी बीवी के सामने गिर गया। तभी बीवी ने देखा, क्या हुआ नीरज, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना वहाँ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ बोलो नीरज, मुझे डर लग रहा है। तभी नीरज का रोते रोते कहना, ज़रूर पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया रहेगा, तो जाके इस जन्म में तुम मिले, जो अभी भी मेरी और मेरे परिवार के बारे में पूछ रही हो, सोच रही हो। क्यों हो तुम ऐसे? क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे प्यार के, मुझे मारो, मारो मुझे। ये सुन बीवी की आंखों में आंसू आते हैं और बोली, नीरज मेरे तो सब कुछ आप से शुरू होता है और आप पे ही ख़त्म। ऐसे कैसे आप मुझे बोल रहे हो मारो? मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको कुछ होने नहीं दूंगी। ये सुन नीरज बीवी को अपनी बाहों में ले लेता है और रोने लगता है। कुछ देर बाद बीवी ने कहा कि खाना रखा है, खा लो, चलो। तब नीरज खाने बैठा तो वो देखता है कि जो कुछ भी बना था सब उसके पसंद का बना था। ये देख वो फिर से रो पड़ा और पूछने लगा, बीवी क्या है ये? तुम्हें पता था कि मैं फिर से आऊँगा आज? बीवी हंस के बोली, नहीं, मैं तो रोज़ आपके पसंद का खाना बना के रखती हूँ, ताकि आप जब भी आओ आपको आपके पसंद का खाना खिला सकूँ। आप जब भी आते मैं रोज़ बोलती खाना खा के जाना, लेकिन आपने कभी खाना खाया ही नहीं। तब नीरज को समझ में आया कि हमेशा बोलने का कारण ये था कि बीवी हमेशा मेरे लिए मेरे पसंद का खाना बना के रखती थी। ये सोच नीरज के आंसू रुके नहीं जा रहे थे। वो फिर बीवी को अपने पास बैठाया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और बाद में उसने खुद खाया। इतना ही नहीं, जब खाना हो गया तो सारा बर्तन उसने उठ के भी रखा। ये देख बीवी रोने लगी और जैसे ही कुछ कहने जाती कि नीरज ने उसे चुप कराते हुए कहा, शांत, आज से और अभी से तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा, और वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद बीवी ने कहा, घर नहीं जाओगे? तब नीरज हंसते हुए, जहाँ मेरी बीवी हो वही मेरा घर है। ये सुन उसके चेहरे पर हंसी आ गई और उसने अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद सारा सामान के साथ रूम से बाहर निकल कर कहने लगी, चलो नीरज, मुझे वो वाला घर जाना है। अब मुझे यहाँ से वहाँ ले चलो। ये सुन नीरज जल्दी से उठा और गाड़ी में सामान रख दिया और फिर बीवी के लिए कार का दरवाज़ा ओपन किया और कहा, बैठिए मैडम। ये सुन बीवी हंसकर कार में बैठ गई और थोड़ी दूर जाके नीरज गाड़ी रोक लेता है और फिर बीवी को बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है कि नीरज वहाँ आइसक्रीम ले रहा होता है।
फिर दोनों एक दूसरे को देखते आइसक्रीम खाते रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं सब घर वाले जगे रहते हैं और दोनों के लिए एक केक रखा रहता है। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं और केक काटकर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद नीरज और उसके बड़े भाई दोनों मिल के सबके सामने कहते हुए, अब से हर हफ्ते में 2 दिन हम भाई मिल के खाना बनाएंगे और वो दिन आप सभी को आराम करना होगा। ये सुन सब हंसने लगते हैं और माँ दोनों बेटों के सर पे हाथ रखे आशीर्वाद देते हुए, आज मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया। इस तरह नीरज का हंसता खेलता परिवार, जो नीरज के एक झूठ से टूट गया था, वो फिर से जुड़ गया। तो ये था एक झूठ की ताकत जो एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ के रख दिया था। और ये था एक औरत और एक प्यार की ताकत, जिसे अपने आप अगर आप सही नहीं समझेंगे, ख्याल रखेंगे तो आपका हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार नीरज की जीवन से जो खुशी चली गई थी वो उसे वापस मिल गई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।